एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन को चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास चित्र बनाने के अच्छे साधन नहीं थे। उसके पास केवल एक पुरानी पेंसिल थी, जिससे वह हमेशा अपनी कल्पनाओं को कागज पर उतारने की कोशिश करता था। एक दिन जब मोहन गांव के पास के जंगल में टहल रहा था, तो उसे एक चमचमाती चीज दिखाई दी। जब उसने पास जाकर देखा, तो वह एक सुनहरी पेंसिल थी। मोहन ने उसे उठाया और गौर से देखा। वह पेंसिल बिल्कुल अनोखी थी, ऐसी पेंसिल उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा कि इसे घर ले जाकर इस्तेमाल किया जाए। घर पहुंचकर मोहन ने तुरंत पेंसिल उठाए और कागज पर एक चित्र बनाना शुरू किया। उसने एक सुंदर पेड़ का चित्र बनाया। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, वो पेड़ अचानक से कागज से निकलकर असली बन गया। मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने समझा कि यह पेंसिल जादुई है। अब मोहन ने सोचा कि वह इस पेंसिल का इस्तेमाल कैसे करे। सबसे पहले उसने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर का चित्र बनाया। घर तुरंत असली बन गया और उनका पुराना टूटा फूटा घर एक नए और सुंदर घर में बदल गया। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। मोहन ने जादुई पेंसिल की मदद से गांव के और भी लोगों की मदद की। उसने किसानों के लिए फसलों के चित्र बनाए, जिनसे खेत भर गए। उसने बच्चों के लिए किताबें और खिलौने बनाए। धीरे धीरे गांव का पूरा माहौल बदल गया और सब लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन मोहन ने महसूस किया कि वह इस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए। उसने पेंसिल का उपयोग कभी भी किसी गलत काम के लिए नहीं किया। वह हमेशा सोचता था कि इस पेंसिल से किसी की मदद हो सके, तो ही इसका सही उपयोग होगा। एक दिन जब मोहन जंगल में फिर से टहलने गया, तो उसे एक बूढ़े आदमी ने रोका। बूढ़े आदमी ने कहा, ये पेंसिल मैंने तुम्हें इसलिए दी थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम इसका सही उपयोग करोगे। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम कितने नेक दिल और समझदार हो। अब मैं इसे वापस लेने आया हूँ। मोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पेंसिल बूढ़े आदमी को वापस दे दी। बूढ़े आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे नेक कामों की वजह से तुम्हारा गांव हमेशा खुशहाल रहेगा। उस दिन के बाद से मोहन ने बिना जादुई पेंसिल के भी मेहनत और ईमानदारी से काम करना जारी रखा। उसकी कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई और सबने सीखा कि असली जादू हमारी मेहनत और नेक कामों में ही होता है।